स्लोगन पुराना, सवाल पुराना। अब की बार 50 के पार, ये सवाल है। जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी होगी। जम्मू कश्मीर की सियासत और वहाँ की सियासत में आपको लगता नहीं कि कोई फर्क? जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर जम्मू के सांबा में एम्स बन रहा है तो कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है। जम्मू में रिंग रोड बन रही है, श्रीनगर में रिंग रोड बन रही है। मार्च 2024, 6 महीने बाद कन्याकुमारी से रेल चलेगी तो बारामूला कश्मीर तक जाएगी। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के काम मोदी साहब कर रहे हैं। किसके लिए? अवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। आज गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का भला हो रहा है। ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की देन है। इस यकीन दहानी के साथ मैं आपको एक बात कहता हूं कि जब भी यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे 2024 मार्च अप्रैल में, तब भी बीजेपी की जीत होगी। और जब असेंबली के यहाँ इलेक्शंस होंगे उसमें भी लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे। जम्मू कश्मीर में आज अमन और खुशहाली आई। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं। कोई आदमी नहीं चाहता कि किसी का बच्चा दहशतगर्द बने। कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा संगबाज बने। उमर अब्दुल्ला का बयान सुना जब वो बोल रहे थे कि डेवलपमेंट तो पहले भी हो रही, रोड, सड़कें, अस्पताल थे, तो आज़ाद साहब के टाइम भी और हमारे टाइम भी सर डेवलपमेंट होती रही। इसमें बीजेपी का क्या नया है जिसको लेकर वो इतना शोर मचा रहे हैं? प्रधानमंत्री सड़क योजना तब चली जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स तब बने जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। ये बीच में करते क्या थे ये कांग्रेस और नेशनल यू ने? किया क्या बताएं ना? क्यों नहीं लोगों की खिदमत की? गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले की बात आप करें ना, उसमें क्या उनके लिए असेंबली में कोई जगह मिली उनके लिए? गुजर बकरवालों को 9 सीटें अलग से स्पेशल उनके एमएलएज होंगे। पहाड़ी का भी भला, ओबीसी का भी भला, गुजर बकरवाल का भी भला, जम्मू का भी भला, कश्मीर का भी भला। यही तो मोदी हुकूमत है। लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी के हालात जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, वो हालात सियासी हालात नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है, जिस वजह से जम्मू इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की इतनी खिदमत हो रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर सब मिलके रह रहे हैं। इतना अमन, G20 का सम्मेलन होता है। क्रिकेट के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जम्मू में नाइट टूर्नामेंट के लिए आते हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। सर आप सड़कों पे देखे, वहाँ पे लगता है जैसे पाइवान की मतलब बोलते हैं ना, वो एक कपड़ा फट जाता है उसको पाइवान से सिया जाता है, ऐसे हालात है यहाँ के। नहीं साहब जी, नहीं। आप यहाँ से निकलेंगे त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, ग्रीन बेल्ट पार्क, इधर से पार करते हुए देखो कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट है। मेन सिटी बस स्टैंड से ऊपर से लेकर आप नीचे आइए, देखिए हालात क्या है। जो बस स्टैंड जो बना है, बस स्टैंड देखा है आपने? मल्टी स्टोरी बस स्टैंड। मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, सड़कें भी आपकी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू से ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बात नहीं, आप इस पर एक स्टोरी करिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मोदी जी के अलावा जो मोदी जी के आप डेवलपमेंट गिनाते हैं, उसके बगैर जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास आपका मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है, लोगों की खिदमत है। क्या बीजेपी कोलिशन में जाएगी कि अकेले लड़ेगी? अपने दम पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। स्लोगन पुराना, सवाल पुराना। अब की बार 50 के पार, ये सवाल है। जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार। चले इन्हीं से सुन लेते हैं जिनका ये स्लोगन है। आप सुन चुके हैं, कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब मोदी है लेने तो के लिए सब हम आज रविंद्र रैना जी के पास आए हुए हैं। इनसे ये सवाल पूछेंगे कि जो इनका जो ये स्लोगन है, अब की बार 50 के पार, वो कैसे मुमकिन है। सर सिंपल सा सवाल है, उसी से स्टार्ट करेंगे। अब की बार 50 के पार, ये आपका पुराना स्लोगन है। हमने कई बार आपसे पहले भी पूछा है, मगर आप जवाब पूरी तरह से दे नहीं पाए हमें। आज फिर वही सवाल लेके हम आपके पास हाजिर हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और अपोजिशन पार्टीज का सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी होगी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो जीत हुई है, उसके पीछे जो मोदी साहब की डेवलपमेंट है, जो गरीबों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत मोदी साहब ने की है, ये उसका परिणाम है। आपको लगता है मध्य प्रदेश वगैरह, हम तो मानते हैं 3 स्टेट्स में आपने जीत दर्ज की है, तेलंगाना में एक अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत और वहाँ की सियासत में आपको लगता नहीं कि कोई फर्क? जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 70 साल यहाँ जुल्म सितम का शिकार होना पड़ा। आज जो डेवलपमेंट हो रही है जम्मू में, कश्मीर में,
कोई ये देख के डेवलपमेंट नहीं करता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर जम्मू के सांबा में एम्स बन रहा है तो कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है। जम्मू में रिंग रोड बन रही है, श्रीनगर में रिंग रोड बन रही है। मार्च 2024 6 महीने बाद कन्याकुमारी से रेल चलेगी तो बारामूला कश्मीर तक जाएगी। हाईवेज, टनल्स, रजौरी पुंछ मुगल रोड टनल्स, उधमपुर चनैनी सुध महादेव किश्तवाड़ अनंतनाग सिंहपुरा वायलू टनल्स, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के काम मोदी साहब कर रहे हैं। किसके लिए? अवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। इसीलिए जब लोगों का भला होगा, जब लोगों को इंसाफ मिलेगा, आज हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, 5-5 लाख रुपया मिलता है इलाज के लिए। आज किसानों के खाते में 6-6 हज़ार मोदी हुकूमत दे रही है। आज गरीबों को फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है। आज गरीब लोगों को हज़ार पेंशन मोदी हुकूमत दे रही है। आज गरीब लोगों के मकान गांव-गांव, शहर-शहर बनाए जा रहे हैं। आज पीने का पानी गांव-गांव, शहर-शहर में साफ पानी जल जीवन मिशन से पहुंचाया जा रहा है। बिजली, हाईवेज, टनल्स, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। आज गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का भला हो रहा है, पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ भला हो रहा है। ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की देन है। इसलिए हम लोग इस विश्वास के साथ, इस यकीन दहानी के साथ मैं आपको एक बात कहता हूं कि जब भी यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे 2024 मार्च अप्रैल में, तब भी बीजेपी की जीत होगी। और जब असेंबली के यहाँ इलेक्शंस होंगे उसमें भी लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे। लोगों ने अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना है। अमन, जम्मू कश्मीर में आज अमन और खुशहाली आई। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई बाजार बंद नहीं, कोई स्कूल कॉलेज बंद नहीं। आज हर जगह रौनक है, हर जगह खुशहाली है, अमन है, सुकून है। ये मोदी साहब की देन है और यकीनन लोग इसको पसंद करते हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि किसी का बच्चा दहशतगर्द बने, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा संगबाज बने, पत्थरबाजी करे, कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है अमन, खुशहाली, अच्छाई, सच्चाई। फिर वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, जम्मू का डोगरा है या हमारा कश्मीरी मुसलमान भाई बहन है, सब अमन और खुशहाली चाहते हैं, सब। हमने पिछली बार उमर अब्दुल्ला का बयान सुना जब वो बोल रहे थे कि डेवलपमेंट तो पहले भी हो रही थी, रोड, सड़कें, अस्पताल थे, तो आज़ाद साहब के टाइम भी और हमारे टाइम भी सर डेवलपमेंट होती रही। इसमें बीजेपी का क्या नया है जिसको लेकर वो इतना शोर मचा रहे हैं? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना तब चली जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। एक्सप्रेस, हाईवेज, टनल्स तब बने जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। रेल का काम कश्मीर में बारामूला से बनहाल तब शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और बनहाल से जम्मू तब जुड़ा जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बीच में करते क्या थे ये कांग्रेस और नेशनल यू ने? किया क्या बताएं ना, क्यों नहीं लोगों की खिदमत की? इन्होंने कुछ नहीं किया जनाब, इन्होंने सिर्फ लूट खसूट की, इन्होंने लोगों का भला नहीं किया। लोगों का भला तो मोदी साहब ने किया। जो बिल परसों हमने देखा, गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने जो बिल लाया जो रिजर्वेशन के लेकर, उसमें अभी भी कुछ दो लोग जो हैं दो पार्टों में बड़े हुए। कोई बोल रहा है हमारे, मतलब अभी भी थोड़ा सा परेशानी में है लोग कि पांच नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर की असेंबली में होंगे। 2 कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स, जिसमें एक मेल और एक फीमेल, 2 अलग से खवातीन महिलाएं होंगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज उस कम्युनिटी से। तो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स। मगर यहाँ के रेफ्यूजी भी तो उनका ख्याल भी तो यहाँ के रेफ्यूजीज की ही बात करता हूँ ना, वो पीओजेके से इधर आए हैं ना। वेस्ट पाकिस्तान का भी तो वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को हक दिए गए हैं, उनको सिटीजनशिप राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, उनको जम्मू कश्मीर का शहरी तस्लीम कर दिया गया है। अब यहाँ ओबीसी समाज को
हकूक दिए जा रहे हैं। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिए गए हैं, पहाड़ी कबीले के उनका अलग से उनका हक दिया जाएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। यही तो मोदी सरकार गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले की बात आप करें ना, उसमें क्या उनके लिए असेंबली में कोई जगह मिली उनके लिए? गुजर बकरवालों को 9 सीटें अलग से स्पेशल उनके एमएलएज होंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी के चेयरमैन राजौरी, पुंछ, अनंतनाग। गुजर बकरवाल के होंगे BJP हैं। कि ये गुजर बकरवाल के होंगे कि उनके क्या बोलते पहाड़ी कबीले के? ये तो गुजर बकरवाल के हैं, और पहाड़ी कबीले को भी उनका अलग से हक दिया जा रहा है। पहाड़ी कबीले की जो देरीना मांग थी वो भी जो है वो मोदी सरकार ने पूरी की है। और लेकिन गुजर बकरवाल का कोटा छीन के नहीं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, नो। लेकिन पहाड़ी का भी भला, ओबीसी का भी भला, गुजर बकरवाल का भी भला, जम्मू का भी भला, कश्मीर का भी भला, यही तो मोदी हुकूमत है। सर, इतना डेवलपमेंट होने के बाद इतने विश्वास आप करें हमने डेवलपमेंट की है तभी तो जम्मू मैं बोल कश्मीर रहा में। हूँ 50+ इतनी डेवलपमेंट की है, मगर तो इसलिए बोल रहा हूँ अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 के पार। मगर फिर इलेक्शन में क्यों नहीं? इलेक्शन में तैयार हूँ, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। खुद होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला है हम तैयार हैं। अरे, वो तो सही है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, मगर जब तक ना उसको सरकार ग्रीन सरकार सिग्नल। तैयार है, सरकार का ग्रीन। लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के हालात जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, वो हालात सियासी हालात नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है, जिस वजह से जम्मू इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की इतनी खिदमत हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जम्मू कश्मीर सब मिलके रह रहे हैं। इतना अमन, G20 का सम्मेलन होता है, क्रिकेट के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जम्मू में नाइट टूर्नामेंट के लिए आते हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मगर सर, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप जम्मू की सड़कों की हालत देख रहे हैं? यहाँ पे क्या हालत है डेवलपमेंट? क्या बात करते हो? जो डेवलपमेंट यहाँ से जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जाके मैं नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जम्मू सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम रहने वाले। क्या बात है, आप गांधीनगर और इसे त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, ये जम्मू शहर, इसके आसपास पेरिफेरी में जाओ, जितनी डेवलपमेंट हुई है। सर, आप सड़कों पे देखे, वहाँ पे लगता है जैसे पाइवन की मतलब बोलते हैं ना, वो एक कपड़ा फट जाता है उसको पाइवन से सिया जाता है, ऐसे हालात है यहाँ के। नहीं साहब जी, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ से निकलेंगे त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, ग्रीन बेल्ट पार्क, इधर से पार करते हुए देखो कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट है। सर, ओल्ड शहर हो या न्यू शहर हो। सर, आप ज़्यादा, मैं आपके त्रिकुटा नगर पे नहीं जाऊँगा, मैं मेन सिटी बस स्टैंड से ऊपर से लेकर आप नीचे आइए, देखिए हालात क्या है। जो बस स्टैंड जो बना है, बस स्टैंड देखा है आपने? मल्टी स्टोरी बस स्टैंड। मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, सड़कें भी आपकी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू से ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बात नहीं, आप इस पर एक स्टोरी करिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, स्टोरी करिए। और सड़कें भी ऐसी बन रही हैं जो आगे से मशीन चल रही है, पीछे से सड़कें उखड़ती जा रही है, ब्लैक टॉपिंग उखड़ती जा आप रही बताइए कहाँ है, कार्रवाई करेंगे। जहाँ इस किस्म की खराबी होगी तो कार्रवाई होगी। है। सर, सेक्रेटरीट में तो 2 बार, सेक्रेटरीट के पीछे तो 2 बार ब्लैक टॉपिंग करी एक हफ्ते में, 2 बार। चलिए मुझे बताना, मैं बात करूंगा, ठीक कर दिया जाएगा अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की होगी। अब इलेक्शन को लेकर है, इलेक्शन बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ हमारी सरकार बनने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर तो ठीक है, मगर आप देख रहे हैं, हम पिछले जब मीडिया में भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं बीजेपी से। नाराज हैं, कहाँ? जब लोगों का भला हो रहा है, गरीबों का भला हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, 5-5 लाख का गोल्डन कार्ड, 1 साल में 5 लाख रुपया एक शख्स को इलाज के लिए मिलता है। गरीबों को फ्री राशन, 70 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में फ्री राशन है। उसके बाद आप देखें, गरीबों को हजार पेंशन, गांव गांव में गरीबों के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी साहब एक पंचायत में 200 मकान बन रहे। गुजर बकरवालों को हक, पहाड़ी कबीले को हक, ओबीसी को हक। लास्ट सवाल है, अगर बीजेपी इलेक्शन के लिए जाती है, मोदी जी के अलावा जो मोदी जी के आप डेवलपमेंट गिनाते हैं, उसके बगैर जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास आपका मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है, लोगों की खिदमत है, लोगों का भला, गरीबों का भला, इंसाफ, जस्टिस, वही हमारा मिशन है। क्या बीजेपी कोलिशन में जाएगी कि अकेले लड़ेगी? अपने दम पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, लोगों की दुआओं से और सपोर्ट से हम अपने दम से जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपना चीफ मिनिस्टर होगा।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रविंद्र रैना जी, जिनका ये कहना है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अपने दम पर और अकेले सरकार बनाएंगे। ये जो गवर्नमेंट का मुद्दा है, जो गवर्नमेंट का एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास, इसी के बूते पर हम इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे और इलेक्शन के लिए जाएंगे और हम तैयार हैं। और अपने ही बल बूते पे, और जो चीफ मिनिस्टर को बीजेपी का होगा, ये उनका कहना है, आपने सुना और देखा भी। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।